अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जनरल जिया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुस कर मारेंगे। लाहौर खिलाड़ी का है, ना ही बिजनेसमैन का। लाहौर जुल्फिकार भुट्टो का है। जनरल जिया के मुसल्लत करदा लोग पूछते हैं कि हम लाहौर क्यों आए। वो कभी जियाउल हक की वजह से यहाँ पर मुसल्लत हुए, कभी फैज़ की वजह से आए। अब हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 127 में कारकुनों से खिताब। मजीद कहा कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं देख रहे, अवाम की जानिब देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम तीर पर ठप्पा लगाएंगे। वजीर आजम भी जियाला होगा, वजीर आला भी जियाला होगा। अवाम पुराने सियासतदानों को खुदा हाफिज कह देंगे, मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। लाहौर वालों को इलाज के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाहौर किसी बिजनेसमैन का है, ना किसी खिलाड़ी का, सिर्फ पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में अपने इंतखाबी हल्के NA 127 में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। मुख्तलिफ तकरीबात से खिताब करते हुए खूब गरजे और बरसे। इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, जनरल जिया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्यों आए। लाहौर में उनका मुकाबला करेंगे, उनके घर में घुसकर मारेंगे। हम इलेक्शन लड़ने के लिए कहीं और नहीं देख रहे, हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। लाहौर की किस्मत में नहीं लिखा कि एक शख्स को 4 दफा कबूल करना है। इस मुल्क की किस्मत में लिखा है कि हमने सिर्फ एक ही शख्स को एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथा बार, फिर 5वां बार कबूल करना है। पाकिस्तान के अवाम ये खुद फैसला लेंगे कि उनका वजीर आजम कौन होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, जिससे लाहौर वालों को लंदन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इंतखाबात ताखीर का शिकार नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि पीपी का हुकूमत होगा तो इलाज भी मुफ्त होगा। हुकूमत आपकी होगी, जीत आपकी होगी। बिलावल भुट्टो के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। 8 फरवरी के इंतखाबात तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा नून लीग के सिवा सबने अवाम को धोखा दिया, वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए हैं। मालियाती इदारों, सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के पाकिस्तान पर एतमाद को बहाल करेंगे। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। अवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर उमर हमीद अलील काम करने से माजरत कर ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में ओहदा छोड़ने से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया कि फेफड़ों में इन्फेक्शन है, बीमारी के बायस इंतखाबात का काम मुतासर हो सकता है। मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ, किसी और को तैनात किया जाए ताकि इंतखाबात बगैर तातुल हो सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उमर हमीद को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा दिया। कहा आप मुकम्मल आराम करें और मुकम्मल सेहत याबी तक इलाज कराएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तहरीरी इस्तीफ़ा नहीं भिजवाया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद का अपने ओहदे से इस्तीफा। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अदालत के बाइस मजीद काम करने से माजरत का इजहार किया। ज़राए का कहना है कि उमर हमीद ने कहा कि वो इस्तीफा दे देते हैं और किसी और को सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात करके इंतखाबात बगैर किसी तातुल के होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को अपना बेहतरीन इलाज कराने का मशवरा दिया और कहा कि आप रेस्ट करें और मुकम्मल सेहतयाबी तक इलाज करवाएं। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ताहाल तहरीरी इस्तीफा नहीं भिजवाया। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी उमर हमीद के इस्तीफे की खबर पर वजाहत जारी की, जिसमें कहा गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद एक ज़हीन और मेहनती अफसर हैं। उमर हमीद की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और वो इस वक्त मेडिकल रेस्ट पर हैं। उमर हमीद की सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है। इलेक्शन कमीशन के किसी काम में रुकावट या रखना नहीं है। सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में दोनों स्पेशल सेक्रेटरीज इलेक्शन कमीशन का काम एहसन तरीके से चला रहे हैं। NA 89 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ वानी चेयरमैन PTI की अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर अली जफर ट्राइब्यूनल के रूबरू पेश हुए। अखलाकी पस्ती के मामले पर दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है।
बानी पीटीआई के NA 99 मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने समाअत की। बैरिस्टर अली जफर ने बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा कि तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील ज़ेरे समाअत है। ट्रिब्यूनल ने पूछा, क्या तोशाखाना में जो चीजें ली गयी, क्या इनकी तफसीलात दी गयी? जो पैसा तोशाखाना की चीजें बेचकर हासिल किया गया वो क्यों जाहिर नहीं किया गया? वकील अली जफर ने कहा, तोशाखाना में सारी चीजें डिक्लेयर की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से असिस्टेंट अटार्नी जनरल तैयब बिलाल ने दलाइल दिए। बैरिस्टर अली जफर ने समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अदालत को बताया कि जो एतराजात में इल्जाम लगाया गया है इस पर नाअहली नहीं बनती। अदालत को बताया कि बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है। इस केस में जो सजा मुअत्तल हो गई है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जो दूसरी कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की आर्टिकल 62(1)H के तहत वो लागू नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि जो फैसला करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन का वो अदालत ही कर सकती है, वो आपकी जो आम RO है वो नहीं, अदालत वो नहीं फैसला कर सकती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फ्रीकैन के दलाइल सुनकर बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के अपील ट्राइब्यूनल में आज अहम अपीलों पर समाअत। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। PPA 171 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ असलम इकबाल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। NA 23 मर्दान से अली मोहम्मद खान की अपील भी मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब हमाद अजहर और सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। PPA 171 से हमाद अजहर और वालिद मियाँ अजहर के कागजात मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से PTI को जुर्माना करके दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत उज़्मा में जमा कराए गए जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं से मुलाकात करके बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चारों सूबों के IGs तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक हदायत जारी की गई। 26 दिसंबर तक PTI की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज कराई गई। PTI शिकायत पर IG चीफ सेक्रेटरी ROs ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में कहा है कि डाटा के मुताबिक PTI के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात मंजूर किए गए और 245 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए PTI 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर किए गए और सिर्फ 379 मुस्तरद किए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात ROs की रिपोर्ट के तनाजुर में मुस्तरद करते हैं। और नून लीग 10 जनवरी को मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ज़राए के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान एक साथ ही किया जाएगा। 12 से 15 जनवरी के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का जलसों से खिताब शुरू हो जाएगा। इसी पर बात करते हैं, मोइन अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन, बताइए क्या प्लान किया गया? जी, मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत जो मुस्लिम लीग नून का आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि 10 जनवरी को मुस्लिम लीग नून अपने तमाम उम्मीदवारों कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के चारों सूबों का अनाउंसमेंट कर देगी। उसके लिए जो है होमवर्क ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दिया गया है और जो है MQM और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातों से फाइनल राउंड जो है उनका वो कल या परसों तक मुकम्मल करके उसके बाद मुकम्मल अनाउंस कर दिया जाएगा। 11 या 12 को मुस्लिम लीग नून जो है जनवरी को वो अपने मंशूर का ऐलान करेगी। उसके बाद 12 से शहबाज शरीफ के जलसे शुरू होंगे। 13 या 14 से जो है मरीम नवाज और नवाज शरीफ का शेड्यूल बनाया जा रहा है। मुल्क भर में उनके जलसों का आगाज हो जाएगा। जी, शुक्रिया मोइन अजहर, आप बता रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने समर जोन के स्कूल्स में सर्दियों की छुट्टियों में तोसी का फैसला किया है। तमाम सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूल मजीद एक हफ्ता यानी 13 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को पहले से जारी शेड्यूल के तहत खोलने का फैसला किया गया है। अलिशबा खटक हमारे साथ मौजूद हैं। अलिशबा, बताएगा।
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 5 रोज से खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है, जिसकी बायस सर्दी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों में तोसी करने का जो फैसला किया है। 13 जनवरी तक तमाम प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, जबकि मिडिल और हायर सेकेंडरी जो स्कूल्स है उनका स्कूल की टाइमिंग्स लेट कर दी गई है। 9:30 बजे स्कूल खुलेंगे, जबकि 3:30 बजे तक स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। बैरून मुल्क से कराची आने वाले 2 मजीद मुसाफिरों में कोविड की तशखीस हुई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक अंबर शहदाद कोट का रिहायशी 20 साल मुसाफिर गुज़श्ता रोज शारजा से कराची पहुंचा था, जबकि दूसरा मुसाफिर पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से उसका ताल्लुक है। शारिका कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। शारिका, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बैरून मुल्क कराची से आने वाले 2 मजीद मुसाफिरों में कोविड की तशखीस हुई है। एक उनमें से कमर शहदाद कोट के रिहायशी जो कि 20 साल उनकी उम्र है, जो गुज़श्ता रोज शारजा से कराची पहुंचे थे, जबकि दूसरे का ताल्लुक पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ के जो 27 साल के वो जद्दा से कराची पहुंचे थे। दोनों मरीजों में मुमकिन इलामात के पेश नज़र जो उनके टेस्ट किए गए जो कि مثبت आए हैं। नए कोविड वेरिएंट JN1 की जाँच के लिए दोनों मरीजों के जो नमूने हैं वो डार यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री रवाना कर दिए गए हैं। और दोनों शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में कहीं बारिशें तो कहीं बर्फबारी है। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर पहुंच चुकी। लाहौर में कई रोज बाद सूरज ने मुंह दिखाया। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में शदीद मौसम का अलर्ट जारी किया है। मुल्क के बाज़ इलाकों में ठंडी हवाएं, बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया। वादी कोयटा के पहाड़ों, ज़ियारत और कल्लात में बर्फबारी। आज से बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल शुरू होगा। चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, नौशकी, कल्लात, चागी, गवादर में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शदीद मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर से कराची तक सर्दी की लहर। बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, गिलगित अस्तोर में -5, कालाम में -4, हुंजा, रावलाकोट और दीर में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की दोशाला ओढ़ ली। मरी और चित्राल का पारा भी नुक्ता जमात से नीचे गिर गया।